आग की चपेट में आई चलती बस। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के आगरा एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट पर एक बस में चक्का भ्रष्ट होने के कारण आग लग जाती है। आग लगने के तुरंत ही लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन 40 से 50 मिनट होने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची, जिसके कारण चंडीगढ़ से यह बस आ रही थी, बिहार जा रही थी, धू-धू करके जल गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंचती है और आग बुझाती है। यात्रियों के सामान ज्यादातर जल गए हैं, हालांकि इसमें किसी भी की जान नहीं गई है। समय रहते ही सारे यात्री बस से बाहर निकल गए थे। मौके पर पारा पुलिस पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर पारा पुलिस काबू नहीं पा पाई। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में फायर ब्रिगेड का ये हाल है, फोन करने के बावजूद 50 मिनट के बाद पहुंचती है। तो आप अंदाजा लगाइए, राजधानी के अन्य जनपदों में आग लगती होगी तो क्या होता होगा। सरकार की सारी व्यवस्था यहाँ पर चौपट नजर होते हुए आ रही है। किसान गोष्ठी एवं प्रदर्शन मेले का सहकारिता मंत्री ने फीता काटकर किया शुभारंभ। किसान कल्याण मिशन के तहत किसान मेला गोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन फकरपुर ब्लॉक परिसर में आयोजित हुआ। मेले के प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इसके बाद सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने डीएम व अन्य अधिकारियों के साथ मेले में लगे स्टॉलों का भ्रमण कर मेले में उपलब्ध कराई जा रही प्रदर्शनी एवं सुविधाओं का जायजा लिया तथा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन तथा प्रगतिशील किसानों व किसान सम्मान निधि पशुपालकों को प्रमाण पत्र वितरण किया। कार्यक्रम का संचालन वीडियो कृषि रक्षा इकाई भालचंद ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार देश के समस्त किसानों के चेहरों पर मुस्कान देखना चाहती है। मौजूदा सरकार ने 13 खरब 83 अरब 99 करोड़ किसान बजट दिया गया है। सभी सरकारों के इतने टोटल बजट होते थे जो आज किसानों के लिए दिया गया है। 1,25,000 मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य था, जिस पर 1,50,000 मैट्रिक टन धान की खरीद हुई है। इससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में केवल गेहूं खरीदा जाता था। आज हमारी सरकार आने पर धान की खरीदारी हुई है। किसानों के लिए बहुत हितकारी है। सारी सुविधाएं सीधे किसानों के खातों में जाती हैं। किसानों का उत्पादन बढ़ाना हमारे सरकार का लक्ष्य है। किसान के चेहरों पर मुस्कान लाना, उसके घर से लेकर बाहर तक, पढ़ाई से लेकर दवाई तक, हर सुविधा के लिए सरकार वचनबद्ध है। बाइट मुकुट बिहारी वर्मा, सहकारिता मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। संबोधन शंभू कुमार, जीएम बहराइच। संबोधन मुकुट बिहारी वर्मा, सहकारिता मंत्री, उत्तर प्रदेश। ऑर्गेनिक राइस की खेती हो, गन्ना की फसल हो, हल्दी की फसल हो, इन सारे क्षेत्रों में हमारे किसान भाई एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और इन सभी क्षेत्रों में किसान भाइयों की जो जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी मांग है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। केला के क्षेत्र में हम लोग एक आधुनिक टिश्यू कल्चर से नर्सरी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हल्दी के किसान भाई हल्दी फसल की प्रोसेसिंग से जो बेहतर दाम मिलता है, उसके लिए हम लोग हल्दी की प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए अभी एक प्रोजेक्ट नीति आयोग में भेजे हैं। इसके अलावा पशुपालन के क्षेत्र में एक अच्छा काम जनपद में हो रहा है। इसी तरीके से गन्ना की खेती करने वाले जो किसान भाई हैं, उनको समय से उनकी फसल अच्छी हो और उनको समय से उन फसलों का दाम मिले, इसके लिए निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। एक चिलवरिया चीनी मिल है, उनके भुगतान में कमी थी, उस पर सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाया और उनके खिलाफ आरसी जारी की गई। तब से उनके भुगतान में तेजी आई। तो इन सारे भारत किसानों का देश है, यह कोई भाजपा वाले कह रहे हैं, ऐसा नहीं। हमेशा हमेशा से लोगों ने कहा है, सबने इसका वर्णन किया है और कहा है गांव उठेगा तो देश उठेगा। 85% किसान रहता है, इसलिए किसान का विकास होगा तभी सबका विकास होगा। यह कहना बहुत अच्छा है, सुंदर लगता है, लेकिन इस कहने पर अमल किसने कितना किया ये देखना है। कह देना मात्र पर्याप्त नहीं है। कहना तो बहुत सारे लोग आप पहुंचते में से कह देते हैं, भैया ये सब तुम रहा है, केले लिखा है कि ना पहले लिखा है।
यहाँ अपने लड़के को भी लोग यही बताते हैं। आज ये किसान मेला जो हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? बस इतना ही। किसान उठेगा देश उठेगा। किसान हर क्षेत्र में प्रभावी हो और प्रयास कर रहा है किसान, लेकिन उसके प्रयास को जितना भी हम लोग सहयोग देना चाहते हैं वो सब दे रहे हैं, उसका उपयोग करें। ब्रेकिंग न्यूज लखनऊ। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 सदस्यों को 10.62 कुंटल गांजा, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 4 करोड़ रुपए की कीमत के साथ गिरफ्तार। राम सिंह नानक और संजय सिंह पटेल को यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। मारकुंडी टोल प्लाजा रॉबर्ट संगंज सोनभद्र से किया गिरफ्तार अभियुक्त दोनों प्रयागराज के रहने वाले सामान वाले ट्रक में छिपा कर लाते थे मादक पदार्थ। यूपी एसटीएफ ने ट्रक यूपी 70/4135 नगद रुपए 4250 और 3 अदर मोबाइल फोन के साथ किया गया गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ को विगत काफी समय से पूर्व उत्तर प्रदेश के जनपदों में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में यूपी एसटीएफ की विभिन्न टीमों के भी सूचना प्राप्त करवाई हेतु निर्देशित किया गया। मुखबिर की सूचना पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उड़ीसा से मादक पदार्थ गांजा की तस्करी की जा रही थी, जो वहां से आने वाले ट्रकों में लाए जा रहे सामान में छिपा कर लाया जा रहा था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं आसपास के जनपदों में जा रहा था इसे बेचा। उन्नाव जनपद के मौरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदीपुर में दबंगों ने घर के अंदर घुसकर विकलांग महिला व पुत्री एवं पति को जमकर पीटकर उल्टा थाने में दिया प्रार्थना पत्र। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के चंदीपुर मजरे खेरवा में प्राची पुत्री रामकरण एवं विकलांग रानी देवी पत्नी रामकरण को गांव के ही अमर सिंह ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर पुरानी घूर की रंजिश को लेकर बुधवार को समय लगभग 3 बजे दिन में घर के अंदर घुसकर प्राची को मारने पीटने लगे, जिसका विरोध मां रानी देवी विकलांग महिला ने किया तो उसे भी लात भूसा से जमकर पिटाई कर दी। उसी दरमियान सूचना पाकर पति रामकरण भी घर पहुंच गया। पहुंचते ही उसको भी मारने पीटने लगे। तभी घटना की सूचना PRV 112 ने एम्बुलेंस बुलाकर तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौरावा भेजा, जहां प्राथमिक इलाज करने के बाद मौरावा थाने में प्रार्थना पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई, जबकि उक्त दबंग लोगों ने भी मौरावा थाने में पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र दिया है। इस विषय में जब मौरावा पुलिस से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मौरावा, उन्नाव। और तुम्हारा क्या नाम है? रामकरण। किस गाँव में रहते हो? चंदीपुर में। यहाँ थाने क्यों आए हो? हमारी लड़की को हमारा घर के अंदर मारा है। किसने मारा है? हमारा सिंह उनकी बीविया ने। अच्छा, क्यों मारा है? ऐसे ही मारा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अचानक मारे हैं? घर के अंदर घुस के मारे हैं? तुम विकलांग हो? हमारी औरत अच्छा, विकलांग ये हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रानी। तुम विकलांग हो? हाँ जी। तुम्हारे आदमी क्या नाम है? हमारे आदमी को राम। क्या मामला है पूरा? मामला ये वहीं से दौड़ा कर लाया था, घर के अंदर घुस के हम लोगों को मारा था। किसने मारा है? अमर सिंह की बीवी, राम सिंह लही, ये सब लोग मिलके मारे हैं? सब लोग मिलके कोई मारे। तुम्हारी पुरानी रंजिश है क्या? पुरानी सर वही भूरा दीवार रहा था पहले से कोई था? घूरे लेके? हाँ। उसके बाद लड़ाई वड़ाई कोई नहीं हुई। थाने में तुमने तहरीर दिया है? घर के अंदर घुस के मारे? घर के अंदर। पुलिस ने मुकदमा तो अभी तक लिखा नहीं। जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। युवा दिवस के मौके पर युवा कल्याण प्रादेशिक विभाग के द्वारा इंदिरा स्टेडियम में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। प्रतिभागियों को मंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया और बच्चों को ऊर्जा बनने के लिए संकल्प दिलाया। बीओ जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में सहकारिता मंत्री ने बच्चों को खेलकूद को लेकर की अहम बातें बताते हुए जनपद का नाम रोशन करने के लिए बधाई दिया। बाइट मुकुट बिहारी वर्मा, सहकारिता मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। जाता है, किंतु ग्रामीण क्षेत्र के इस सारी प्रतिभा को प्रतिभा मानकर बढ़ाना, विकसित करना, अवसर देना और साथ ही साथ प्रोत्साहित करना यह आवश्यक है। हमारी सरकार ने तय किया है,
हम यदि हम कहते हैं कि गांव उठेगा तब देश उठेगा, तो गांव। स्वामी विवेकानंद की जयंती को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने युवा उद्यमी सम्मान समारोह के रूप में मनाया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर जहां एक और पूरे देश में इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संकल्पित आत्मनिर्भर भारत योजना कार्यक्रम के अंतर्गत सहभागी युवा उद्यमी को सम्मानित करने का कार्यक्रम प्रदेश संगठन के निर्देशन में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा किया गया, जिसे युवा उद्यमी सम्मान समारोह के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम करण टेकड़ीवार ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद अक्षय वरलाल गोंड रहे। वीओ मुख्य अतिथि की कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री ने आत्मनिर्भरता से जुड़े लगभग 25 युवा उद्यमियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया। सम्मानित सभी युवा उद्यमियों ने कार्यक्रम में अपने अपने व्यक्तिगत विचार भी रखे। मुख्य अतिथि रमापति शास्त्री ने अपने कहा कि आज का युवा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। आज का युवा अपने क्रम पथ पर आगे बढ़ते हुए विभिन्न उद्यमों के माध्यम के स्वयं के साथ ही अपने परिवार का भी भरण पोषण करने में सक्षम हो रहा है। आज का युवा देश के विकास में सहभागी बनते हुए देश को उन्नति की ओर ले जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था की है, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार, प्रदेश की सरकार, दोनों ने तय किया है कि जो नए नौजवान उद्यमी हैं उनको जो 10 लोगों से ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। क्योंकि भारत सरकार भी चाहती है और प्रदेश सरकार भी चाहती है कि किसी भी रूप में हमारे देश का नौजवान बिना रोजगार के न रहे, क्योंकि सबको जब रोजगार प्राप्त होगा तो आगे बढ़ने के लिए, भारत को आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। इसी समारोह में हम लोग आए हैं। आप सबका भी स्वागत है। तमाम उद्यमियों को, नौजवानों को इसका स्वागत करें, इसका सम्मान करें, इसको आगे बढ़ाने के लिए मौका दें। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। यूपी में ठंड का कहर, सड़कों पर आलाप लगाकर तापते दिखे लोग। मुरादाबाद, उजाला, भगतपुर कुछ दिन से लगातार ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। इस ठंड के मौसम में कुछ लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। जो लोग घर से बाहर निकलते रहे हैं वो सड़कों पर आग के सामने तापते देखे गए। ऐसा ही नज़ारा अलीगंज काशीपुर मार्ग पर देखने को मिला, जहां राहगीर ठंड से बचने के लिए सड़क पर जगह जगह आग जलाकर तापते दिखे। मौसम विभाग के अनुसार ठंड का कहर और भी बढ़ सकता है। 4 दिन से लगातार हो रही ठंड ने जनता का घर से निकलना ही बंद कर दिया। इस तरह की ठंड से बीमारी का खतरा भी बढ़ने लगा है। कोरोना जैसा महामारी के बाद इस तरह की ठंड से कारोबार पर भी बहुत असर पड़ा है। ठंड के कारण बाजारों में खरीदारी के लिए लोग नहीं पहुंच रहे। दुकानदारों की ठंड की वजह से बिक्री न होने से दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए। वे टू सक्सेस फाउंडेशन के 11 जनवरी 2021 को 3 साल होने के उपलक्ष्य में संस्था ने बच्चों के साथ कार्यक्रम मनाया गया और बच्चों को गिफ्ट भी दिए गए, जिससे बच्चों के चेहरे भी खिल उठे। मोहम्मद शफीक सलमानी जी ने कहा, हम निरंतर विकास करते रहेंगे। बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना है। बस्ती बस्ती में रहने वाले बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत बनाना चाहिए, जिससे उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके। कोषाध्यक्ष जी मोहम्मद साहिल सलमानी जी ने कहा कि हमारी संस्था निरंतर समय समय पर लोगों की मदद करती रहती है। उपाध्यक्ष जी मोहम्मद सालिक सलमानी जी ने कहा कि बच्चों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे के भविष्य उज्जवल हो सकते हैं। सचिव मेराज आलम जी ने कहा कि हमारी संस्था समाज में निरंतर विकास के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाती है। हम यूं ही लगातार समाज के लिए खुशियां देते और देते रहेंगे। हमारी संस्था को बहुत जगह से मुबारकबाद आई, जैसे IHBA के राष्ट्राध्यक्ष जनाब सैम अली जी ने कहा, संस्था समाज में अच्छा योगदान देती है। संस्था के सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत बधाई। संस्था के कार्यक्रम में श्री राजन बारी जी, फिल्म डायरेक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय और साथ ही के न्यूज़ के डायरेक्टर जनाब असद साहब का भी संस्था धन्यवाद करती है। संस्था सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद रामगंगा किनारे बने अवैध रूप से मकानों को हटाने के लिए निगम द्वारा नोटिस दिया गया था, जिसके बाद आज अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत रामगंगा किनारे बने अवैध मकानों पर निगम ने पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाया। निगम की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में अफरा तफरा मच गई है। रामगंगा नदी किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा नगर निगम का पीला हाथी अवैध अतिक्रमण को किया। जमी डोज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे नगर निगम मुरादाबाद के अभियान ने अब रफ्तार पकड़ ली है। नगर निगम ने आज
आज मुरादाबाद के रामगंगा नदी किनारे अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। वही अधिकारियों का कहना है कि पिछले काफ़ी समय पहले इनको खाली करने की सूचना दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने इस पर अपना कब्जा जारी रखा, जिसको लेकर आज ये कार्रवाई की गई है। ब्रेकिंग न्यूज़ लखनऊ। यात्रियों से भरी बस डिवाइडर में टकराने से टला बड़ा हादसा। कृष्णानगर अंतर्गत पकड़ी पुल पर यात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकराई। 40 यात्री थे बस में सवार। टायर पंचर होने के चलते अनियंत्रित होकर बस डिवाइडर से टकराई। सभी यात्री सुरक्षित। बड़ा हादसा टला। आगरा से दरभंगा जा रही थी बस। निजी ट्रेवल बस हुई हादसे का शिकार। पटियाला से कहाँ? दरभंगा। कितने बजे का हादसा है ये? 4 बजे सुबह। क्या हुआ था? टायर बरस्ट किया। तो आप लोग सब सो रहे होंगे, एकदम से डर गए होंगे? सो के सभी जाग रहे थे। हाँ हाँ। कोई हताहत तो नहीं हुआ? कोई चोट किसी को आई हो? किसी को कुछ नहीं आई। अच्छा, सब बढ़िया है। कितने लोग सवार होंगे गाड़ी में कुल? हाँ जी, कितने लोग होंगे करीब गाड़ी में? 40 आदमी। 40 आदमी। कोई हताहत नहीं हुआ है? नहीं।